एक बुजुर्ग गुजरे शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना होगा। अल्लाह वाले थे। आज ना अल्लाह माफ़ करे, आज तो पहले कह दिया जाता मैं आ रहा हूँ ना तो ज़रा 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 3 पीछे होनी चाहिए, और जी 100-150 लोग नारे वाले भी होने चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी, और हार फूल भी सारे होने चाहिए हैं, तब जाके हम आपके शहर में उतरेंगे। ये इस्तकबाल अल्लाह वाले वो होते हैं, अगर चुपचाप कदम रख देते हैं तो हवाएं कानों में कहती हैं चल तेरी गलियों में अल्लाह वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। कभी नहीं कहा गया मुफ्ती आजम आ रहे हैं, लेकिन जिधर से गुजरते थे दीवानों की भीड़ लग जाया करती थी। कभी ऐलान नहीं हुआ ताजुश शरिया आ रहे हैं, जिधर से गुजर जाते थे आशिकों का हुजूम लग जाता था। ये अल्लाह वालों की पहचान है। ये नहीं है पहले 3 गाड़ियां लाओ और अलकाब लिख के दिए जाते, मुझे मेरा नाम इन्हीं अलकाब से याद किया जाना है। ऐसे ऐसे नारे लगने चाहिए, में रख नारे, जब मरेगा ना ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे डंडे चल रहे हैं। ख्याल कर, थोड़ा रहम कर। हुजूर की हदीस नहीं हजरत कि जो ये चाहता लोग मेरे एहतराम के लिए खड़े हो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। बेशक बेशक, ये हदीस है मेरे हुजूर की, हक है। वो हम पहले से कहते इतनी गाड़ी चाकियां तारीख उठा। बुजुर्ग गुजरे शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक जंगल से गुजर के जा रहे लोगों की नजर पड़ गई। शेख बहाउद्दीन ने कहा जी, लोग इकट्ठा होने लगे, दाएं बाएं लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने दाएं बाएं से घेरा, भीड़ लग गई। एक गैर मुस्लिम बच्ची का गुजर हो रहा था। बच्ची ने कहा ये क्या मामला है, ये कौन अजनबी है? किसी ने बच्ची का चेहरा देखा, कहा बेटी क्या पूछना चाहती है? कहा भीड़ किस लिए है? कहा यहाँ पे एक पीर आए हुए हैं। बच्ची ने कहा पीर गैर मुस्लिम थी, उसे क्या पता पीर क्या होता है? बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होते हैं? कहा हमसे ना पूछ, उससे पूछ जो पीर बन के बैठा हुआ है। बच्ची को एक ख्याल जाहिर हुआ, बच्चे के दिल में ख्याल आया क्यों ना उससे पूछे कि पीर कौन होता है। बच्ची ने लोगों को हटाया, शेख बहाउद्दीन के पास पहुंची, कहती बाबा आप पीर हैं? कहा जी। कहा आप बताएंगे पीर कौन होता है? अगर आज मैं होता तो मैं कोई मंतिक और फलसफे की जबान इस्तेमाल करता, मैं लाता नई से नई सलाहें निकाल के, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता पीर कौन होता है। खिलाफत लेके ही तो निकल गया हूँ। मैंने ये सोच रखा है हाथ चुमवाने वाला पीर होता है, कदम चुमवाने वाला पीर होता है, जिसके नारे लगे वो पीर होता है। लेकिन शेख बहाउद्दीन ने कहा था बेटी हाँ मैं पीर हूँ। कहा बाबा पीर कौन होता है? कहा बेटी पीर वो होता है जब मुसीबत में लोगों के काम आया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे पीर कहते हैं जो मुसीबत में काम आता है। जो फसल में चंदा लेने आता वो पीर नहीं, जो लोगों के काम आए वो पीर बेशक होता है। हाँ जी जी, बुरा ना मानिएगा, बातें सारी सच्ची हैं लेकिन कड़वी हैं। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने कहा अच्छा। कहने लगी बाबा। कहा जी बेटी। कहा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहा हाँ मुझे भी आ सकती है। कहने लगे बेटी बिल्कुल। कहा मेरे भी काम आ जाओगे? कहने लगे क्यों नहीं बेटी, तू मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा फिर देर किस बात की? हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुरीद किया। बच्ची जाते जाते कहने लगी बाबा जी वादा तो सच्चा है ना, काम तो आओगे? कहने लगे बेटी मुसीबत आए तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आऊंगा। आज हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, कहते नहीं जी उसी मुरीद पीर से मुरीद होना जिससे बीवी मुरीद होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो एक पता क्या कह रहा हजरत? कह रहा है इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर के साथ आओ। तो कहते क्या पता मेरी बीवी ताजुश शरिया का दामन पकड़ के चले, मैं अमीन मियाँ का दामन पकड़ के अलग अलग जाए, क्या दोनों एक ही दामन पकड़ के साथ चलेंगे? मैंने कहा जरा होश कर यार, माँ तो पीछा छोड़ ही दे, वो भी चक्कर में ही। सुने जरा, तो जब बंदा मुरीद हो जाता है ना फिर सिलसिले का फैज होता है, सिलसिले का फैज होता है। तो बच्ची मुरीद हुई, पलट के वापस आ गई। इत्तेफाक से बादशाह के दरबार में उसकी नौकरी लग गई, काम किया और फैज सिलसिले का हुआ ना, तो उसका काम बादशाह की नजर में बहुत अच्छा लगा। उसने सारी औरतों के ऊपर ना उसको मॉनिटर बना दिया, सबके ऊपर उसको हाकिम बना दिया। जब वो सबसे ऊपर पहुंच गई ना तो फिर लगी हसद की आग औरतों के दिल में। कहने लगी ये 4 दिन से अभी आई है, वो हमसे आगे निकल गई, हमें बरसों बीत गए, उम्रें गुजर गई, हम अभी वहीं के वहीं हैं। तो सबने प्लानिंग की क्यों ना इसे फंसा के निकाला जाए। तो सबने मिल के ना उस पर एक चोरी का इल्जाम लगाया। बहुत गौर से सुनो, चोरी का इल्जाम लगाया। जब चोरी का इल्जाम लगाना तो बच्ची को बादशाह ने बुलाया, कहने लगा बेटी चोरी की है? उसने कहा नहीं।
का कोई गवाह है? का नहीं। का वो कहाँ है जिन्होंने चोरी का दावा किया? वो आ गए, अपने साथ औरतें सारी लेके आ गई। कहने लगी किसके सामने चोरी की? कहा जी हम सब ने देखा इसने चुराया। सारी गवाही देने लगी ना। बादशाह को गुस्सा आया, कहा इतनी औरतें झूठ थोड़ी बोलेंगी। उसने कहा कोई गवाह हो तो बता। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है। कहा ठीक है, इसको 8 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाए। बच्ची को कैद में डाल दिया गया। जब बच्ची कैद की तरफ चलने लगी ना, उसने रुक किया बुखारा की तरफ। कहने लगी अरे बाबा अब तो आजा, मुसीबत आ गई है, कब आएगा? ये कह के बच्ची कैद खाने में चली गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बच्ची रोती रही। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जब फांसी वाला दिन आया ना, बादशाह के सिपाही आ गए। बच्ची से कहने लगे चल तेरी मौत का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जब बच्ची को कैद खाने से निकाला ना, बच्ची जाने लगी। तो मौत कैसे दी जाती थी? उस वक्त ना किले की दीवार पे खड़ा कर दिया जाता था और नीचे धक्का दे दिया जाता था। जो गिरता था मर ही जाया करता था। ये थी उस वक्त की सजाए मौत। बच्ची को जब किले की दीवार की तरफ लेके जाने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा क्या देख रही है? 8 दिन हो गए तुझसे कोई मिलने तक नहीं आया, किसी ने तेरा मिजाज तक नहीं पूछा, तेरी तबीयत पूछने तक नहीं आया, तुझे मौत की सजा दे दी गई, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसकी राहें तक रखी है? बच्ची ने रो के कहा था किसी ने आने का वादा किया था, उसकी राहें तक रखी हूँ। किसी ने आने का वादा किया था, उसका रास्ता देख रही हूँ। अल्लाह अकबर। सिपाहियों ने कहा कोई नहीं आने वाला है। बच्ची चलने लगी। जैसी पैरियां आई हैं ऊपर चढ़ने की, बच्ची ने पहली पैरी पे पैर रखा, रुक गया बुखारे की तरफ। कहती बुखारे वाले अब तो आजा, कहीं देर ना हो जाए, अब तो आजा, कहीं देर ना हो जाए। बच्ची चढ़ती गई, रोती गई। चलते चलते जब वो दीवार आ गई है जहां बच्ची को खड़ा किया जाना था, उस दीवार पे बच्ची को खड़ा किया गया। आखिर में बादशाह का फरमान आ जाता है, बच्ची से पूछो अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी कर दी जाएगी, कोई जरूरत हो तो बताए। बच्ची ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? कहा मेरे हाथ खोले जाए। कहा ये नहीं हो सकता है, क्या करना है? बच्ची ने कहा था हाथ उठा के किसी को आखिरी सलाम करना है। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर जब हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने बुखारा की तरफ मुंह किया था। कहने लगी बुखारे वाले बाबा तुझे याद है जब मैं तेरे पास से जुदा होने लगी थी, मैंने आते आते पूछा था बुखारे वाले बाबा बता तो सही, वादा तो सच्चा है, काम आएगा कि नहीं आएगा? तो तूने ये कहा था बेटी पुकार लेना, मैं तेरी पहली पुकार पे आ जाऊंगा। ए बाबा बता तो सही कब आएगा? देख मैंने वादा पूरा किया है, आखिरी दम तक मैं तेरा इंतजार करूंगी। अगर तू नहीं आया मैं तो दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन कयामत तक हर बेटी को अपने पीर से विश्वास उठ जाएगा, हर पीर बेटी का एतमाद उठ जाएगा। ये कहते कहते बच्ची ने कहा चल मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाती हूँ। ये कहते कहते बच्ची ने रुख किया दीवार से नीचे की तरफ, हाथ बांधे गए हैं। बच्ची को धक्का जैसी दिया गया, जैसी बच्ची के पैर दीवार से उखड़े हैं, आवाज देके कहती है ओ बाबा अब तो आजा, कब आएगा? ये कह के बेहोश हो गई बच्ची। लेकिन तारीख गवाह है जब नीचे आई है, आंख खुलती है तो क्या देखती है? जमीन पे नहीं पड़ी थी बल्कि किसी की आगोश ने आके बच्ची को संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वहीदी, उर्से बरकाती। ताजुशरिया। हाँ भाई ये होते हैं पीर, इन्हें कहते हैं पीर। हालत अल्लाह अकबर। कई पीर ना दुआ कराने खड़े होना तो बिस्मिल्लाह तक सही नहीं पड़ती जी जी है। और जिधर हाथ उठाते जा चल सारी जन्नती तेरी। ला 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 ला। हद कर दी बिल्कुल। दीन असले दीन। हाँ इतना कुरान सीखना तो हर मुसलमान पे फर्ज है जितना नमाज के लिए जरूरी है। बेशक बेशक। जनाब को इतना भी नहीं आता। एक जगह खड़े हो गए इमाम पीर साहब नमाज पढ़ाने के लिए, अल्लाह माफ करो हो है, एक एक सजदा ऐसा लग रहा था 6-6 साल बराबर हो गया, थक गया, उलझन हो रही उलझन। भाई देखभाल के पीर बनाया करो, देखभाल के। जी जी। खाली चमक दमक पे मत लुटा करो, मत लुटा करो चमक दमक पे, अंदर भी देखा करो अंदर क्या है। मैं तो कहता हूं मुझे फख्र है खुदा ने मुझे पीर ताजुशरिया जैसा दिया है। हाँ और याद रखिएगा बरेली शरीफ की सबसे बड़ी करामत यह है जो बरेलवी हो जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता है। हाँ
जो मसला के आला हजरत वाला हो जाता है, यानी जो हाथ बरेली वालों के हाथ में दे देता है ना, फिर उस हाथ की कभी अजमतें नीलाम नहीं होती।